मैर एकेडमी वेबशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जॉइंट्स कीप द ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल। जॉइंट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हम उसको मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, सब कुछ। तो वन कैन बेंड नी एंड एल्बो, हम हमारे नी और एल्बो को बेंड कर सकते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल है? टू बोन्स मीट टू फॉर्म जॉइंट। दो बोन्स जब मिल जाती है तो वो क्या बनाते हैं? जॉइंट बनाते हैं। बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय थ्रेड लाइक बेंड ऑफ फाइब्रस। ठीक है, वो किससे बने होते हैं? थ्रेड लाइक बेंड ऑफ फाइब्रस से। कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स, क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। लिगामेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन like they restrict movement in joints, connect various bones or cartilages, support to the muscle। ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं मसल को, कनेक्ट करते हैं वेरियस बोन्स और कार्टिलेजेस को, और मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। अब काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। वो जॉइंट्स जो हम मूव नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्कल, अपने हेड के अंदर जो होता है, स्कल के अंदर। वो क्यों नहीं मूव कर पाते? क्योंकि कार्टिलेजेस जो होता है वो नहीं होता है उनके बीच में। ठीक है, अगर कार्टिलेज होता है तो वो मूव कर सकते, लेकिन दे डू नॉट हैव कार्टिलेज बिटवीन देम, उनके बीच में कार्टिलेज नहीं होता है, इसके कारण वो मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है मूवेबल जॉइंट्स। दे आर फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में फ्री मूवमेंट में जो हेल्प कराते हैं उसको बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स। दे हैव कार्टिलेज बिटवीन देम सो द बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट विथ ईच अदर। इनके अंदर क्या होते हैं? कार्टिलेजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? मूव करवा सकते हैं। ठीक है, मूव होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवेट जॉइंट्स और ग्लिडिंग जॉइंट्स। ठीक है, हिंज जॉइंट क्या होता है? एल्बोज, टोज और फिंगर्स हैव सेट जॉइंट। एल्बोज में, टोज में और फिंगर्स में जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं। देखो ये हिंज जॉइंट एक एग्जांपल में समझा है। इस टाइप का जॉइंट जो होता है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे बॉल, मतलब ये वुड का और ऊपर ऐसा, और जिसके कारण हम मूव कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। एल्बोज में प्रेजेंट होता है, लेग जहाँ से हम फोल्ड कर पाते हैं वहाँ पे भी ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। टोज में और फिंगर्स में भी क्या होता है? ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हिप एंड शोल्डर, जो शोल्डर है वहाँ पे, और हिप में जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है सॉकेट जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल में दिया हुआ है बॉल और सॉकेट जॉइंट। इस टाइप के जॉइंट जो होते हैं उनको बोलते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है पाइवेट जॉइंट्स। दे आर फाउंड बिटवीन द स्कल एंड स्पाइन। कहाँ पे फाउंड होते हैं? स्कल और स्पाइन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। एंड बिटवीन द वर्टेब्रेट्स, कहाँ पे? बिटवीन द वर्टेब्रेट्स। इट अलाउज अप एंड डाउन मूवमेंट एज वेल एज लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। ऊपर और नीचे के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एज वेल एज लेफ्ट और राइट मूवमेंट में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लिडिंग जॉइंट्स। इट इज़ फाउंड इन द बोन्स ऑफ द एंकल एंड ब्रिस्ट। कहाँ पे फाउंड होता है? एंकल और ब्रिस्ट में जो फाउंड होते हैं उसको बोलते हैं ग्लिडिंग जॉइंट्स। एक एग्जांपल में दिया हुआ है ये वाले जॉइंट को, इसको बोलते हैं ग्लिडिंग जॉइंट्स। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, किस किस चीज़ों में काम कराता है? तो इट गिव शेप टू अ बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। इट गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू अ बॉडी, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और ताकत प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स आर डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा। ये हमारी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड एनेबल्स द बॉडी टू कैरी इटसेल्फ। ये मूवमेंट में हेल्प कराता है और बॉडी को भी हेल्प कराता है मूव करने में। अब मसल एंड मूवमेंट। वन कैन फील सॉफ्ट टिश्यू ओवर बोन्स। हम एक सॉफ्ट टिश्यू अगर फील करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। मसल्स आर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मसल्स आर एक्चुअली अ बंच ऑफ टिश्यूज। मसल्स क्या होते हैं? एक बंच ऑफ टिश्यूज होते हैं विच आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू फाइब्रस। ठीक है, वो अटैच्ड होते हैं बोन से एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू की मदद से, और उसको क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन्स। मसल्स आर अटैच टू ईच अदर विद अ थिनर फाइबर्स कॉल्ड एज लिगामेंट्स। वो किससे जुड़े हुए होते हैं? लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं। एंड दस दे कवर द होल बॉडी एंड गिव अ प्रॉपर बिल्ट एंड अट्रैक्टिव लुक। वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं और क्या लुक देते हैं? अट्रैक्टिव लुक देते हैं। हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स वर्क इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, मसल्स कैसे वर्क करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और स्ट्रेचिंग में। दे प्रोड्यूस अ मूवमेंट बाय कलेक्टिव एक्शन। वो क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं कलेक्टिव एक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ मसल्स। मसल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जिसको हम वॉलेंट्री
अंडर आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, जिसको हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमको चलना है, अगर हम चलना चाहते हैं तो ही हम चलेंगे, तो वो वाली जो मसल होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। वो मसल जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होती है। दे मूव व्हेन वी वांट टू मूव लाइक मसल्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स। अगर हमको कुछ चाहिए तो ही हम हमारा हाथ बढ़ाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच क्विकली एंड पावरफुली, ठीक है। ये कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं पावरफुली। इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होती है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती हैं। दे आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, दे कीप ऑन वर्किंग विदाउट आर विल और नॉलेज, वी कैन नॉट इवन फील देम। अपनी आई जो है उसकी जो वो है ब्लिंक्स, आई कितनी बार ब्लिंक्स करती है, 1 लाख टाइम्स जो होता है एक दिन में वो वर्क कर लेती है, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। दे आर फाउंड इन आर आई, स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and they do not have the stripes on them and work smoothly, thus they are called as smooth muscles, ठीक है। वो इस तरह से वर्क करती है कि हमको फील भी नहीं होता है कि वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो उस टाइप की मसल को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। वो इनवॉलेंट्री होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। दे आर फाउंड इन ओनली दी हार्ट। कहाँ पे, हार्ट में फाउंड होती है। हार्ट जो होता है वो लाइफ टाइम अपना चलता है, जब तक हम जिंदा रहते हैं कंटिन्यूस उसमें क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस होती है, और इसी मसल को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, और ये कहाँ कैसे वर्क करती है, कंटिन्यूसली वर्क करती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन पर्सन। एक लाइफ टाइम तक वो चलती रहती हैं। इसी टाइप की मसल को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।